राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है रविवार और इस टाइम पे सुबह के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माई अर्ली मॉर्निंग रूटीन। हर रोज का रूटीन तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि कभी कभार 5:30 भी हो जाते हैं, लेकिन आज मेरी माँ नहीं है तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 आदमियों का काम एक आदमी को करना पड़ेगा तो ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले मैं सुबह में उठ कर के पानी पीती हूँ। ये मेरी आदत है, कई सालों से है और बच्चों को भी मैंने यही आदत डाल रखी है। दिन में मैं पानी पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन सुबह का पानी मैं नहीं भूलती हूँ। सुबह का पानी पिए बगैर मेरे से चाय भी नहीं पी जाती है। तो मैंने अपना पानी पी लिया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाऊंगी चाय। और चाय के लिए दूध गर्म करूंगी क्योंकि उसको कई देर हो गई है उठे हुए। वो तो मेरे से भी पहले उठ गए थे, पापा बेटा दोनों ही। उनकी आवाज़ सुन करके ही मेरी आँख खुली है। और पानी इन्होंने भर दिया था क्योंकि सुबह में उठ करके जब मोटर चलाते हैं तो फिर पीने का पानी भी भर देते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों जगह पे। तो जय के लिए दूध गर्म कर दिया है और ये पीते ही नहीं है सुबह में, ना चाय पीते हैं ना दूध पीते हैं। हाँ, कभी कभी ग्रीन टी पी लेते हैं या फिर जो मैंने हर्बल वाली जो सुख चाय मंगवाई थी ना वो पी लेते हैं। पता नहीं कैसे रह लेते हैं। वैसे तो देखो ठीक है क्योंकि चाय की भी ना एक लत ही होती है, लेकिन नहीं रहा जाता। सुबह की चाय के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। और फिर मैं तो 4 बार पीती हूँ, वो तो अब ऊपर आने के बाद 4 बार पीती हूँ। नीचे तो यही नहीं पता कितनी बार पीते थे और मेरी माँ काका तो अब भी पीते हैं। तो मेरे काका के लिए चाय बना दी है, बस दे करके आ जाऊँगी। तब तक ये मेरी भी चाय बन जाएगी और चाय का दूध भी ठंडा हो जाएगा। और भैंस दूध नहीं देती है तो इस करके सुबह में कई काम कम होते हैं, वरना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे सुबह उठ करके रई लगाना, फिर मक्खन निकालना, दूध निकालना और फिर उसको ओजना रखना, बहुत सारे काम होते हैं दूध के साथ। तो बस थोड़ी देर में बैठी रही जब तक जय ने दूध पिया, क्योंकि वो दूध पीने में ना काफ़ी टाइम लगा देता है, बहुत आनाकानी करके पीता है दूध। तो 5:30 हो गए थे उस टाइम तक। बस अब आ गई हूँ नीचे। सबसे पहले जो गोबर डालने का काम है मैं वो करूँगी, क्योंकि ना दिन निकलने के बाद मेरे से बाहर नहीं जाया जाता है। मैं ये काम अपना अंधेरे अंधेरे में ही करती हूँ, शुरू दिन से ही मेरी आदत है। अब तो खैर मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये काम बिल्कुल छूट चुका है कई महीनों से। और ऊपर आए हैं तब का तो बिल्कुल ही छूट गया है, लेकिन पहले जब भी मैं डाल करके आती थी तो मैं अंधेरे में ही डाल करके आ जाती थी। 3 भरते थे, 4 भरते थे, क्योंकि दिन निकलने के बाद एक तो ये हो जाता है कि हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, दूसरा सूट डालना पड़ता है। अब सुबह में अंधेरे में तो हमने जैसा भी डाल रखा हो पुराना, तो उसी में हम बाहर चले जाते हैं। स्टोल ओढ़ रखा है, दूसरा दुपट्टा ओढ़ रखा है, कोई बात नहीं है। और एक क्या हो जाता है ना, उस टाइम पे भैंसें भी बहुत सारी हो जाती हैं और आदमी भी बहुत बैठ जाते हैं, तो उनके बीच में से निकलना मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मैं ये काम अपना अंधेरे में ही निपटा लेती हूँ। तो आ गई हूँ और अब तो एक ही भरता है, ज़्यादा भी नहीं भरते हैं, बस थोड़ा बहुत होगा जो हम सामरा सित्ती का बोल देते हैं। तो वो या तो जब भैंसों को लेने जाते हैं उस टाइम पर लेकर के चले जाते हैं, या फिर शाम में जब हम गोबर लेकर के जाते हैं उस टाइम पे साथ में ले जाते हैं। तो अब ज़्यादा काम नहीं है भैंसों का, बिल्कुल कम हो गया है। पहले तो ना 4-5 भरते थे, ज़्यादा भैंसें थी। अब धीरे धीरे ये काम कम हो रहा है और थोड़े टाइम बाद बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो हमारी तीनों भैंसें हैं उनकी डिलीवरी होगी। अब तो कोई भी दूध नहीं देती है, तो उनमें से हम सोच रहे हैं 1 या 2 भैंस रखेंगे। एक को तो बेचेंगे ही बेचेंगे, सोच रहे हैं 2 को ही बेच दें। तो अब जो बाहर आंगन है उसमें भी झाड़ू लगा दी है, धो दिया है अच्छे से। और भैंस अभी तक नहीं खुली हैं तो अंदर तो फिर बाद में ही लगानी पड़ेगी। और अब उसके बाद जो बाहर गली है उसमें भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और अब यहाँ पर मैं हारा लगाऊंगी क्योंकि मुझे रखना है चाट, जो बिनोली होते हैं वो दोनों भैंसों के लिए। तो एक का तो जो मिट्टी की हांडी है उसमें रख देते हैं, एक का डेगचा है उसमें रख देते हैं। तो एक का तो हारे में रख दूंगी और एक का चूल्हे पर ही रखना पड़ेगा। और मैंने सुना है ना कुछ लोग इसको बाखर भी बोलते हैं, मुझे तो अभी पता चला है। मैंने कुछ व्लॉग देखे, मतलब जो रोहतक साइड के लोग होते हैं ना वो इसको बाखर बोलते हैं, कि भैंस के लिए जो बाखर है वो रख दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे तो चाट ही बोलते हैं। तो आरा लगा दिया है, अब जो आग है वो भी डाल दूंगी इसके अंदर और सुलग जाएंगे। और जो बिनौले और पानी है वो मैंने डाल लिया था पहले ही। और यहाँ पे भैंस खुल चुकी है, बांध करके आ गए हैं मास्टर जी। और अब जो तूड़ी है वो भी डाल दी है।
आज एक के दिन में रो पड़ी है। तो आराध्या दूध लेकर के आ गई है। नीचे का मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब सब जगह पे झाड़ू लगा दी है और तूड़ी मास्टर जी ने डाल दी थी, तो अब जो चून है वो भी मिला दूंगी इसके अंदर। राम राम जी। तो 7 बज चुके हैं इस टाइम पर पूरे, और सारा काम मेरा हो चुका है। चाट भी रख दिया है और जो खड़ है वो भी बेच दी है, मतलब जो सरसों की खड़ी बेचते हैं, क्योंकि उसमें जो तूड़ी बेचने का काम करते हैं ना। अब हरा चारा तो है नहीं, तो ज्वार होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, वैसे ही ज्वार मिला देते हैं। तो अब ज्वार लेकर के नहीं आते, है ही नहीं शायद और तो जो सरसों की खड़ है ना वो बेनी पड़ती है, उसमें फिर जो तूड़ी बेचने का काम है वो करते हैं। और गोबर का झाड़ू लगाने का सारा काम मेरा हो चुका है, यानी शाम तक का काम है वो मैंने निपटा दिया है मेरा नीचे का। बस भैंस लेकर के आनी है, वो मास्टर जी आज घर पे हैं, छुट्टी है, तो ये लेकर के आ जाएंगे। फिर आऊँगी मैं 2:30 बजे, अब नीचे 2:30 बजे तक का काम करके अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अंदर भी मैंने झाड़ू लगा दी है, तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो दूध और लस्सी नीचे ही रखे हुए थे, क्योंकि आराध्या को गुस्सा आ गया था तो नीचे ही रख करके आ गई, फिर ऊपर नहीं लेकर के आई। और ये देखिए सीढ़ियों में ना कितनी काई लग गई है बारिश के कारण, तो एक दिन टाइम निकाल करके ये भी अच्छे से साफ़ करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा इसमें भी काफ़ी। तो अब उठाऊंगी बिस्तरे, क्योंकि आराध्या सोई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सोने देती हूँ, पहले नीचे का काम निपटा करके आ जाती हूँ, उसके बाद ही फिर उठाऊंगी। तो अब ये जो सारे बिस्तर है वो तय लगा करके अलमारी में रख दूंगी, और जो मंजे हैं वो एक तो यहीं पे लगा रहता है, क्योंकि हम दिन में बैठते हैं, लोपी में ही रहते हैं हम पूरा दिन। कभी भी ड्राइंग रूम में या फिर बेडरूम में तो बिल्कुल अंदर कपड़े लेने के लिए ही जाते हैं, वैसे जाती ही नहीं हूँ। या फिर मैं अपना एडिटिंग का काम करती हूँ वो वहाँ पर बैठ करके करती हूँ, वरना पूरा दिन लॉबी में ही गुजर जाता है हम सबका। तो एक मंजा हम बाहर खड़ा कर देते हैं और एक यहीं पे लगा रहता है। तो यहाँ पे रख दिया है आराध्या के लिए दूध, क्योंकि इसने अभी तक नहीं पिया है, और आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। तब तक मैं अपना जो झाड़ू पोछा है उसका काम करूँगी, तब तक जो आलू हैं वो भी उबल जाएंगे, और फिर नहा करके रोटियाँ बनाऊँगी। मशीन भी लगानी है, तो दूध दे देती हूँ मैं एक बार आराध्या को। तो आराध्या को दूध भी दे दिया है, आलू उबल जाएंगे तब तक, और सारा जो सामान है वो भी उठा दिया, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं, तो वो सारी उठा करके रख दी हैं। बस अब लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं अपना नहा करके खाना बनाऊंगी, और फिर मुझे वीडियो की भी जल्दबाजी है, ज़्यादा लेट हो जाऊंगी वरना। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और अब यहाँ पर लगाऊंगी आटा। तो आलू ले लिए हैं, छील लिए थे, और जो प्याज है और हरी मिर्च है वो भी काट ली थी। तो पहले मैं हमारे लिए लगाऊंगी आटा, और फिर मेरे काका के लिए लगाऊंगी। बेसन ले लिया है मैंने, और मैंने डाले थे पराठे में आलू प्याज, क्योंकि प्याज भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मिर्च हरी, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, नमक और घी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आटे में मिला ली थी। तो आटा लगा लिया है, और यहाँ पर ये भी आ गए हैं भैंसों को लेकर के, क्योंकि ना धूप हो जाती है बहुत जल्दी ही। तो अब पहले बनाऊंगी मेरे काका के लिए रोटियां, क्योंकि मेरे काका थोड़ा सा जल्दी खाते हैं, और फिर हम सब के लिए पराठे बनाऊंगी। और एक कमेंट आए हैं मेरे पास कि आंटी कितने दिनों में आएगी सीमा, तो जल्दी ही आ जाएगी, मतलब सोमवार की कह करके गई थी, लेकिन भारत बंद है आज, तो नहीं आ पाएगी, तो फिर कल आ जाएगी, मंगलवार में आ जाएगी। और कई दिनों से बोल रही थी कि सीमा मेरे को भी जाना है, मैं मामा के घर से आई थी ना तब का बोल रही थी, लेकिन वही है आजकल पे बात टल रही थी, तो फिर मैंने कहा माँ चले जाओ। अब तो चले भी जाओगे फिर तो जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि फिर मुझे भी मायके जाना है, और अब 2 दिन की छुट्टी भी थी, रविवार की भी और सोमवार की भी।
तो बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सुबह सुबह तैयार करके भेजने और सारा काम। बच्चे घर पे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से काम हो जाता है। और फिर मेरे को भी जाना है, शायद 5 तारीख में मैं जाऊंगी घर पर, तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उस जिम्मेवारी से मैं कभी नहीं भाग सकती। मन तो नहीं करता मेरा मायके में जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन माँ के लिए मुझे जाना पड़ता है साल में एक बार। पिछले साल भी मैं श्राद्ध पर ही गई थी और 1 साल बाद मैं अब भी श्राद्ध पर जाऊंगी। पिछली बार मैं 17 सितंबर में गई थी, तो 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम मुझे हो चुका है वहाँ पर गए हुए। मैंने जो मेसी रोटी है वो बना दी है, अच्छी लगती है और ये ज़्यादा सीधी है लेकिन इस पर अच्छा सारा घी लगा के प्याज के साथ खाए ना लस्सी, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मैं बनाऊंगी हमारे लिए पराठे, क्योंकि जैसे इंतजार नहीं हो रहा है, रोना शुरू कर रखा है, ऐसे बोल रहा है मम्मी मम्मी, ऐसे लगा दे रोटी के ऊपर। तो बेटा अब लगाऊंगी, कपड़े पैर ले इतना गीतू बनाऊंगी, इस पे नहीं रुकिया धंधा, कपड़े पैर ले इसने इतना, कपड़े पैर लेते हैं, कपड़े पैर के तो खावेगा ए उल्टा पैर नागरी बेबे, आगे पिछला गला दिखता को नहीं। तो मेरे काका के लिए रोटियां बना करके रख दी हैं, आएंगे तब दे देंगे। और दाल रखी हुई है, तो अब बना लेती हूँ हमारे लिए पराठे। और बहुत दिनों बाद आलू के पराठे बनाए हैं, याद ही नहीं है कब बनाए थे, तो बहुत दिनों बाद खाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बाकी तो मुझे इतने पसंद नहीं है किसी भी चीज़ के, या फिर मेथी के, बस मूली और जैसे गोभी होती है, मूली के, गोभी के, पनीर के खा तो लेती हूँ, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे आलू के लगते हैं। और काफ़ी मेहनत लगी है आज इस वीडियो को बनाते हुए भी, और एडिटिंग के टाइम पे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ना कई बार पता नहीं क्या हो जाता है ना, ज़ुबान भी लड़खड़ाती रहती है, बोलते कुछ है निकलता कुछ है, तो फिर क्या पता है कि एक बात कितनी कितनी बार रिपीट करनी पड़ जाती है। और अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, तो उस पर काफ़ी सारा प्यार आप लोगों का मिलता है। तो इस वीडियो पे भी खूब सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेना, और वीडियो को शेयर किया करो साथ में, क्योंकि देखिए आप लोग ना शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी वीडियो, सिर्फ यही कमी है कि वीडियो चैनल की शेयर नहीं होती हैं। हमें पता चल जाता है कि भाई कितने लोग शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, तो वीडियो शेयर बहुत कम होती है। तो खुद देख करके बंद मत किया करो, जो शेयर कर सकता है, अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, फैमिली मेम्बर जो भी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये देख लेंगे, तो उन लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। तो अब बज चुके हैं 10 और पराठे ले लिए हैं और साथ में ली है मैंने चाय। तो मैं खाना खा लेती हूँ और आप लोग भी खा लीजिए, और बस खाना खाने के बाद अपनी जो किचन है उसको समेटूंगी, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है दोबारा से फिर, और बर्तन तो फिर बाद में ही साफ़ करने पड़ेंगे, और मशीन भी लगानी है। लेकिन इस वीडियो को मैं कर देती हूँ अब यहीं पे एंड, क्योंकि खाना खाने के बाद और किचन समेटने के बाद करूँगी मैं अपना एडिटिंग का काम, वरना फिर मैं लेट हो जाऊँगी एडिटिंग करने में। तो 10:30 हो ही जाएंगे, तब तक खाना खाऊंगी और किचन समेटूंगी, तो फिर इतना टाइम लग जाता है। तो कोशिश रहती है 1 बजे तक वीडियो आए। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन डेली में वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आपका कुछ नहीं जाता है, फ्री में होता है चैनल सब्सक्राइब। जब आप लोग हर रोज़ वीडियो देखते हो तो चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोगों का क्या जाता है, कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी भी खाना खा रही है, करते बाय, चलो फिर बाय बाय।